मेरे आराध्य श्री राम के अष्टम लाइव कंसर्ट में पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस राजेश अरोड़ा की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। मित्रों, आज हमारे साथ शो में श्री गंगानगर से सुप्रसिद्ध वकील श्री गौरीशंकर जी गुप्ता, जो 1990 में कार सेवक दल श्री गंगानगर से गया था, उसके प्रमुख थे उस समय। तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं श्री गौरीशंकर जी गुप्ता का। जय श्री राम सर। जय श्री राम। ऐसे रही मेरी अयोध्या यात्रा। भगवा ध्वज लहराने के पश्चात कार सेवकों में हिंदुत्ववादी विचारधारा के अगुआ हृदय में सम्मान का भाव प्रस्फुटित हो रहा था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। न मालूम था कि दमनकारी शासन का कहर अभी बाकी है। हमारे साथ शो के मुख्य सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी से मेरा निवेदन है कि वे कृपया गौरीशंकर गुप्ता जी का संपूर्ण परिचय दें। फेसबुक लाइव के और लाइव जिंदगी के मेरे सभी मित्रों दोस्तों को सादर नमस्कार। जय श्री राम। आज बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे इलाके के सुप्रसिद्ध वकील और मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री गौरीशंकर गुप्ता एडवोकेट जी इस लाइव शो में पधारे हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं और इस लाइव ज़िंदगी के फेसबुक के सभी मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 21 अक्टूबर 1990 को श्री गंगानगर से हम अयोध्या के लिए गए थे कार सेवा के लिए, 30 अक्टूबर को जो कार सेवा वहाँ अयोध्या में होनी थी, उसमें गौरीशंकर जी हमारे पूरे दल के प्रमुख थे। वाहिनी प्रमुख बोलता हूँ उसे मैं मेरे शब्दों में। गौरीशंकर जी पिछले 55 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वर्तमान में आप वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत प्रमुख हैं। मैं आपका इस शो में हृदय से स्वागत करता हूं। गौरीशंकर जी, जैसा कि राजकुमार जी ने प्रथम अध्याय से बताया, भी यहाँ से 70 सदस्यों का दल पहुँचा और जिसके आप अगुआ थे उस समय, और दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के बाद आगरा, फिर वो बारात वाला कॉन्सेप्ट और दूल्हा बनाने वाला कॉन्सेप्ट, आगरा में गिरफ्तारियाँ। मैं ये चाहता हूँ भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसे विस्तार से बताएं। राजस्थान में पूरे पहला जत्था श्री गंगानगर से 21 अक्टूबर 90 को रवाना हुआ था। 77 कार सेवकों का जत्था यहाँ से रवाना हुआ, जिसमें श्री राजकुमार जी सोनी, श्री ख्याली राम जी सोनी, सदाराम जी गोयल, चुनीलाल जी रसवाया, 7 कार सेवक सादुल शहर के, करणपुर के और गंगानगर के। और गंगानगर से उद्यान आबा से हमारी ये ट्रेन रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर मेरे जीवन में ऐसा इतना बड़ा ज़बरदस्त शहर में उत्साह था, पूरे रेलवे स्टेशन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और हमारा ये जत्था यहाँ से रवाना हुआ और ऐसे हमारे कार्यकर्ता सीए विजय अरोड़ा के पिताजी स्वर्गीय श्री छगनलाल जी अरोड़ा हृदय रोग से पीड़ित थे और उनको परिवार के लोग हम समझा कर आए थे आपको नहीं चलना, लेकिन जैसे गाड़ी रवाना हुई और वो छलांग लगाकर गाड़ी पर रवाना हो गए, कोई भी सामान लेकर नहीं आ। और हमारा जत्था जैसे गाड़ी चलती रही और जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता गाड़ी के अंदर बैठे थे और चारों ओर से हमें मालूम नहीं था, चारों ओर से सीआईडी हमारे पीछे शुरू से गंगानगर से लग गई थी। हम बठिंडा पहुँचे, बठिंडा से दिल्ली पहुँचे, हमारी गाड़ी 4-5 घंटे लेट हो गई थी और पहुँचते पहुँचते आगरा में हमारे लगभग 2:30-3 बजे हमारी गाड़ी पहुँचती है। और हमने गाड़ी के अंदर एक योजना डिब्बा हमने बंद कर लिया था और राजकुमार जी सोनी को
हमने एक बारात का रूप दिया और दूल्हे का राजकुमार सोनी को बनाया और दूल्हे के पिता श्री ख्याली राम जी सोनी को बनाया। और ये जब आपने राजकुमार जी को दूल्हा बनाया तो ये वास्तव में दूल्हा लग रहे थे। एक मिनट सर, ये वास्तव में दूल्हा लग रहे थे और उस समय दूल्हे के कपड़े, दूल्हे की वेशभूषा, ये सब कहाँ से अरेंज हुआ? दूल्हे का वेशभूषा है, लेकिन पगड़ी थी ख्याली राम जी, पगड़ी, क्योंकि ख्याली राम जी पगड़ी बांधते थे और उसी तरह इनको दूल्हा, इनके ऊपर सिर के ऊपर साफा लगा दिया था और ये खुद भी अति सुंदर और ऐसे दूल्हे जैसे हमेशा ही लगते हैं और वैसे ही दूल्हे जैसे ही लग रहे थे। कोई वस्त्र पहनावा उनका नहीं था, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने अपना हाथ में रुमाल रखा। इनकी जो कार्रवाई थी, जैसे लगता है एक दूल्हा करता है, वैसे ही मुंह पर रुमाल रखा हुआ था। और जैसे हमने तय किया कि भी ये हमारी बारात जो है लखनऊ जा रही है और वहाँ लखनऊ का निराला नगर एक स्थान है, हमने कहा निराला नगर जाएगी और वहाँ पर जो दुल्हन के पिताजी है वो MS यादव, हमने सोचा कि दुल्हन के पिता MS यादव है। ये सब बातें हमने तय कर दी, लेकिन हमारे विजय जी अरोड़ा के सीए के पिताजी छगनलाल जी अति उत्साह में थे। जैसे हमारी आगरा कैंट पर छावनी पर गाड़ी पहुंची और वो नीचे रेलवे स्टेशन और जो भी गाड़ी स्टेशन आता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और सारी पुलिस वहाँ पर पुलिस से पहले से सूचना मिल गई थी। ऐसे छावनी बना रखा था आगरा छावनी को, पुलिस की छावनी, वहाँ GRP पुलिस के सैकड़ों नौजवान थे। हमको वहीं से पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और जाकर जैसे हमको GRP पुलिस स्टेशन में ले गए और पीछे हमारे एक कार्यकर्ता की ऐसी योजना थी, एक कार्यकर्ता को हमने दूसरे डिब्बे में बिठा रखा था। वो हमारे सारे जत्थे की निगरानी कर रहे थे कि कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया। वो हमारे कार्यकर्ता थे श्रीमान मदन लाल जी गर्ग, वो हमारे साथ शामिल नहीं थे, लेकिन वो सारी हमारी एक एक मिनट की रिपोर्ट देख रहे थे। हमें GRP पुलिस स्टेशन में ले गए, 4-5 बज गए, अंधेरा होने लगा और वो से कार्यकर्ता ऐसे, उन्होंने कहा हमने तो अयोध्या के लिए है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे पुलिस के ऊपर लखनऊ तक मैसेज चला गया कि राजस्थान का पहला जत्था 77 कार सेवकों का पकड़ा गया है। पुलिस में सारा चला गया, हमको ले जाया गया और वहाँ पर गिरफ्तारी की जो मीमो है, अरेस्ट मीमो बनने लगे। तो अरेस्ट मीमो बनाए तो उसके अंदर कार्यकर्ता गायब हो गए। 77 में से 50 कार्यकर्ता गायब हो गए, जैसे राजकुमार सोनी, लक्ष्मण जी खींची और आनंद शर्मा और रामचंद्र कालड़ा, ओम जी बिनानी। कोई पानी का नाला बह रहा था, उस नाले में से निकल गए, कोई दीवार कूद कर चले गए, कोई शौचालय से कूद कर चले गए। और जैसे ही पुलिस के DIG आए, सरदार साहब, उस रेंज के भुल्लर साहब, और पायल DSP आया GRP का, और हमारे को घेर लिया और उन्होंने पूछा तुम्हारा नेता कौन है। सब ये था कि सब ने बताया कि हमारा नेता गौरी शंकर गुप्ता है। मेरे को GRP पुलिस स्टेशन का जो SHO का कमरा था उसमें ले जाया गया। वहाँ पर मुझे मेरे सारे शरीर के वस्त्र उतार दिए गए, बिल्कुल नंगा कर दिया गया और वहाँ पर यातना का एक कमरा था जिसमें गुड़ फैला हुआ था, कीड़े कीड़े थे, उसमें मुझे पटक दिया गया और कीड़े मेरे शरीर पर चढ़ गए और उन्होंने आधी घंटा पौना घंटा ऐसा रखा और बाहर से ताला लगा दिया। और आज भी मुझे उससे याद, मुझे क्या किया करना चाहिए, मैं एक वकील हूँ। तो बाहर से उसका फ़ोन नंबर था 32-358 पुलिस स्टेशन का। मैंने 200-300 फ़ोन कर दिए कि भी हम कार सेवकों का जत्था ऐसे आया है, हम विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और ऐसे कार सेवक, हमारे महिलाएं भी हमारे साथ है, और हमारे को पकड़ लिया गया। और जैसे ही मैंने फ़ोन किया 2 घंटे के अंदर 500-400 लोगों ने पूरे GRP पुलिस स्टेशन को घेर लिया। कोई हमारे लिए फल लेकर आ रहा है, कोई हमारे लिए जलेबी लेकर आया, कोई कचौरी लेकर आया, कोई भोजन लेकर आया, और ऐसे, और जय श्री राम, गौरी शंकर गुप्ता को जेल से रिहा करो, बाहर निकालो। और मेरे को पुलिस ने बाहर निकाला, मैं कपड़े पहनकर बाहर आया तो ऐसा सैकड़ों लोगों ने मुझे घेर लिया। एक वहाँ का चैनल था दैनिक आज, अखबार का संवाददाता मेरे से आया कि मैं गौरी शंकर गुप्ता का साक्षात्कार लेना चाहता हूँ। उसने मुझे सारी जानकारी बताई।
पूछी मेरे से। मैंने कहा महिलाओं के साथ हमने लखनऊ की टिकट ले रखी है और इस तरह से किया है। और ऐसे 11 बजे सारा जन जो सैलाब था वो चला गया और मेरे को फिर पुलिस उसमें थाने में डाल दिया गया। मेरे पास एक डायरी थी, मैंने उन 5 पुलिस अधिकारियों का, DIG भुल्लर का, मिस्टर MS पायल का, 3-5 अधिकारियों का नाम लिखा डायरी में। और मैंने पोस्ट कार्ड लिखे इलाहाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, राजस्थान पत्रिका को, जितने अखबार थे उनको लिखा। और मेरा ये 22 तारीख का ये पत्र लिखा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और मेरा ये पोस्ट कार्ड हैबियस कार्पस की रिट ट्रीट किया गया। और वहाँ जाकर उन्होंने आगरा DM को पत्र लिखा और मेरे रिलीज ऑर्डर कर दिए 1 तारीख को। और पूछा भी किस पुलिस से आपकी ज्यादती की आपने, जेल प्रशासन ने जाल की। वो मेरे पास पत्र मौजूद है जहाँ पर मेरे साथ हमें रिहा किया और वहाँ से 1 तारीख रिहा करके भरतपुर बॉर्डर पर हमको छोड़ दिया गया। मैं जब आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया उस समय कितने कार सेवक आपके साथ थे जो जेल के अंदर ही थे? मैं थोड़ा सा, और दूसरा एक शुभम हिंदू जी हैं, वो आपको प्रणाम भेज रहे हैं कि आप उनका प्रणाम स्वीकार करें। वो लाइव पे आपके लिए सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा शो देखने के लिए। जय श्री राम। और शुभम जी, मैंने आपका निवेदन सर को दे दिया है। कृष्ण कुकरेजा जी बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम लाइव जिंदगी। बहुत लोग देख रहे हैं तो वो आप राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी जय श्री राम। अमित फुटेला जी जय श्री राम। चंद्रपाल जी जय श्री राम। प्रवीण नरूला जी जय श्री राम। दीपक सोनी जी जय श्री राम। तो सर, जब आप लोगों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया उस समय कितने लोग उनको किस तरह जो व्यवहार आपके साथ हुआ वैसे व्यवहार सबके साथ हुआ या कुछ फर्क था उसके अंदर? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जब हम जेल में थे, जेल में हमारी एक बहन माता जी हमारे लिए भोजन लेकर आती थी और लाकर उन्होंने कहा कि कार सेवकों को सेवा करना ये राम जी की सेवा करना है। एक माता जी रोटियों का ऐसा लेकर आती थी, दाल की डोली भर के लाती थी और कर्फ्यू लगा दिया गया। और उस समय के पुलिस प्रशासन ने उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी लाश और रोटियां बिखरी हुई थी, दाल बिखरी हुई थी। दूसरे दिन हमने अखबार में देखा माता की लाश पड़ी है, रोटियां बिखरी पड़ी है, दाल बिखरी पड़ी है। और उस समय ऐसे डाकू मलखान सिंह हमारे साथ जेल में था, फूलन देवी हमारे साथ जेल में थी और हम 211 लोग जेल में थे। और हमने वहाँ पर जेल ट्रेनिंग कैंप 7 दिन का वहाँ लगाया और 5 दिनों की हमारी 5 कार्यकर्ताओं की एक श्री राम संघर्ष जेल की संघर्ष समिति बनाई और अलीगढ़ के MLA कृष्ण कुमार नौमान उनको संयोजक बनाया गया। और हमारे यहाँ राजस्थान के भी एक MLA थे, वो हमारे साथ समिति में थे। डॉक्टर भारत भूषण जी हरियाणा के चरखी दादरी के हमारे साथ थे। और इस तरह से बहुत ही कार्यकर्ताओं, फिर हमने भोजन पुलिस से, वहाँ जेल प्रशासन से भोजन हम खुद बनाया करते थे। सारा राशन जितनी राशि हमें मिल जाती थी और इतना दिन में हमारे पास कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ के लेके आ रहा है और बड़ा उत्साह का वातावरण। और डाकू मलखान सिंह ने हमारे साथ रहता था। उसने कहा मैं भी एक मेरे गांव में एक मंदिर की ज़मीन को ठाकुरों ने दबा दिया था और मैंने कहा ये गांव के मंदिर की ज़मीन छोड़िए। नहीं छोड़ा, मैंने लड़ा और मैंने उस गांव के मुखिया का मर्डर कर दिया और इससे मेरा मर्डर का सिलसिला हो गया और मैंने फिर ऐसे हत्याओं का दौर था। उनके कारण मैं आज जेल में पड़ा हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे राम मंदिर के लिए जेल में, अब मैं जेल से बाहर रहकर राम मंदिर के लिए मैं काम करूँगा ऐसा। और वो डाकू मलखान सिंह ने, हमारे कन्हैयालाल जी जेवरिया हमारे साथ जेल में थे, उनको 3 पेज का पत्र लिखा और उन्होंने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया कि भी मैंने ऐसे जेल में रहकर और मैंने अपने आप को ऐसे राम के कार्य में लगने का संकल्प लिया है। तो जेल के संस्मरण, एक एक संस्मरण आज भी हमारे को याद आते हैं। जब ये 5 अगस्त को
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। मैंने सीमा संदेश में एक लेख दिया। मेरे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता इस क्षेत्र के कभी मैं मिला नहीं, यहाँ जिन्होंने पढ़ा, कोई गणेशगढ़ से, कोई मैयावाली से, कोई जगह जगह से मेरे से पत्र और फ़ोन किया मेरे से, और उन्होंने, मैं तो भूल गया था, और आज भी उन्होंने कहा हमें राम जन्मभूमि के मंदिर व दर्शन करने हैं, लेकर चलना है। इसलिए उस समय का उत्साह, उस समय का देखने वाला था, और कार्यकर्ताओं में ना डर था न भय था, केवल जीवन का कि भी मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ऐसे लाखों लोगों का ये जो इस आंदोलन में लगे, आज हमको लगता है कि भी आज मंदिर बन रहा है, लेकिन इस मंदिर की पृष्ठभूमि में इस आज तक 77 आंदोलन हुए हैं, लाखों कार सेवकों ने, राम भक्तों ने बलिदान दिया है। उसकी बलिदान की बदौलत आज हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है। और तब हम कहते हैं मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज हमारा राम मंदिर विश्व का ऐसा मंदिर बनेगा और पूरे विश्व के पर्यटन स्थल का एक केंद्र। ये राम मंदिर केवल मंदिर निर्माण का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर ये प्रभु श्री राम के राम राज्य की शुरुआत हुई है। ये 5 अगस्त से श्री राम राज्य की शुरुआत हुई है। और हमारा देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या गया नहीं, पहली बार उसने संकल्प लिया मैं मंदिर के बनेगा तभी मैं अयोध्या जाऊंगा। ये हमारे फक्र का विषय है। और आज देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है, आज देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है, आज देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ केवल संघ के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू भक्तों ने, जो जिनके मन में, हृदय में हिंदू भाव था, उन्होंने, लाखों लोगों ने संघ के पीछे खड़े होकर इस आंदोलन में भाग दिया। और निश्चित रूप से ये राम मंदिर हमारे विश्व के इतिहास में ऐसी घटना घटित हुई है कि निश्चित रूप से, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए किस प्रकार अत्याचार किया, किस प्रकार का व्यभिचार किया और किस प्रकार इसको रोकने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट के मेरे मित्र, आजकल राष्ट्रीय महासचिव हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने सारे मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर लड़ाई लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा जीता। और देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा ये राम मंदिर का भूमि का शिलान्यास किया है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू सारे विश्व में किसी भी कोने में बैठा है, किसी भी देश में बैठा है, आज उसका हृदय कितना उल्लासपूर्वक है। और मेरे बहुत से मित्र, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि राम मंदिर बने, सारा विश्व का हिंदू आज अयोध्या की ओर ताक रहा है और राम मंदिर के दर्शन के लिए लालायित है। कैसे ये भव्य मंदिर ये बने और राम मंदिर के दर्शन के मेरे पुराने मित्र, मेरे सारे मित्र कहेंगे अयोध्या चले। और मैंने तो ये संकल्प लिया है, जैसे ही ट्रेन खुलेगी, अगर मेरा इस पहली बार कोई जाना होगा तो मैं अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या जाकर और राम मंदिर के मैं दर्शन करूंगा। और उस कार सेवा में अगर मुझे संगठन ने अनुमति दी तो मैं कार सेवा करना चाहूँगा, ऐसा मेरा। और जिन बंधुओं ने ये हमारे राजेश जी अरोड़ा ये देख रहे हैं, ये बड़े धन्यवाद के बाद इन्होंने इस विषय को लेकर ऐसा इन्होंने ये चैनल चला रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सब के लिए मेरे साथ 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी प्रभु श्री राम की कृपा है कि उन्होंने बुद्धि ऐसी दी। मैं सुबह के समय पूजा कर रहा था, तो जैसे ही बालाजी महाराज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, कुछ राजकुमार सोनी जी के वो वृतांत छपे आ रहे थे सोशल मीडिया पे भी 1990 में ये हुआ और वो अखबार में आए हुए थे। तो मैंने इनको कॉल किया, मैं कहा जी एक शो करना चाहते हैं हम लोग। तो ये मेरे को बोले, कहते भी क्या लेते वेते क्या हो। मैं कहा आप उसका चिंता मत करो, वो राम जी अपना भेज देंगे, आप तो शो कीजिए हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। भी मैं एक्चुअली क्या
मेरा मुख्य उद्देश्य यह था भी जो आज की पीढ़ी है, जो आज जाते हैं भाजपा में, इतने नारे लगाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, मेरा एक ही मकसद था इस शो का, प्रभु श्री राम, उनका नाम, वो मेरे स्मरणीय है, मेरे इष्ट हैं। दूसरा कि उन्हें पता चले कि जहां आप खड़े हैं वो धरातल कहाँ से आया है, कितने खून बहे हैं उस धरातल के लिए। तो मैं अभी राजकुमार जी से पूछना चाहता हूँ, राजकुमार जी 30 अक्टूबर निकल गया और सब कुछ हो गया, और तो उसके बाद आपने लक्ष्मण जी को कहाँ ढूंढा? मैं अभी सबसे पहले तो मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई, हमारे इलाके के क्षेत्र के जाने माने सुप्रसिद्ध वकील गौरीशंकर जी गुप्ता साहब का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि जब ये शो शुरू हुआ हम लोग तो आगरा जीआरपी थाने से भाग गए थे और अयोध्या पहुंच गए, लेकिन पीछे हमारे जो साथी जेल में रहे उनके साथ क्या हुआ, कैसी घटनाक्रम हुआ, सारी बात गौरीशंकर जी बड़े अच्छे ढंग से बता सकते थे। मैं तो बच्चा था उस समय, जिस समय मैं गया था 20 साल के आसपास मेरी उम्र थी, और गौरीशंकर जी गुप्ता के आशीर्वाद से मुझे अयोध्या जाने का अवसर मिला। मेरे कोई भागों में, कर्मों में ऐसा लिखा हुआ था। जिंदगी में दोबारा दुल्हन बनने का भी अवसर गौरीशंकर जी की वजह से ही मिला। हाँ, दोबारा तो एक बार दूल्हा बनना ही बहुत मुश्किल होता है। तो हुआ ये हाल गौरीशंकर जी बता सकते थे। आपके नेतृत्व में सारा वो कार्यक्रम चला था। तो आपने बताया, मैं ये निवेदन कर रहा था, हमें अयोध्या पहुंचने का अवसर मिला और जन्मभूमि में हम करीब 7 दिन रहे वहाँ। तो 31 अक्टूबर जब आता है तो 30 अक्टूबर के लाठीचार्ज में और भगदड़ में लक्ष्मण खींची हमसे बिछड़ गए थे, और लक्ष्मण खींची का ठिकाना हमें लग रहा था भी लक्ष्मण खींची अगर बिछड़ के जाएंगे तो वो बामन जी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि बामन जी के मंदिर में हमने करीब 4-5 दिन गुजारे थे, और बामन जी के मंदिर में जितने भी साधु संत महात्मा पुजारी जो भी थे उनसे लक्ष्मण जी का, मेरा और आनंद जी का बड़ा अच्छा परिचय रहा। तो हमने कहा वहाँ जाएंगे। तो दूसरा ये भय था कि पुलिस जो थी ना, अब वहाँ एक खुसर नहीं चल रही थी कि पीएसी की जो पुलिस थी ना उसको मुलायम सिंह सरकार ने वहाँ से हटा दिया था, और अयोध्या में सीआरपीएफ केरला की फोर्स लगा दी थी, क्योंकि उनकी शक्लों से पता लग रहा था। और जिस स्थान हम रामचरितमानस ट्रस्ट भवन में रुके थे वहाँ के सूत्रों से भी पता लगा कि स्टाफ सारा मुलायम सिंह ने बदल दिया है, अब केरला की फोर्स आ गई है। और पुलिस बड़ी सख्ती से वहाँ के मंदिरों की, मठों की, धार्मिक स्थलों की तलाशी ले रही थी, और वहाँ से कार सेवकों को निकालने की योजना बना रही थी कि अयोध्या को अब कार सेवक अयोध्या से निकाल दिए जाएं। खैर, मैं और आनंद जी सुबह पहले बामन जी के मंदिर गए। बामन जी के मंदिर जाकर महाराज जी से पूछा भी क्या यहाँ लक्ष्मण जी आए हैं? तो उन्होंने कहा भी लक्ष्मण जी यहाँ नहीं आए। उन्होंने एक अखबार दिखाया हमें। उस अखबार में एक कार सेवक की फोटो छपी थी जो औंधे मुंह पड़ा था। तो हमने कहा ये क्या बात हुई? मैं यार, वो आनंद जी कहने लगे वो तो लक्ष्मण लगता है मेरे को, क्योंकि उसका जो कुर्ता पजामा पहना हुआ था उससे कुछ मिलता जुलता था। मैंने कहा यार मुंह से थूक ऐसा नहीं हो सकता। खैर, हमने कहा भी बाबा जी हम इसको देखना चाहते हैं, ये क्या है? तो हमें बाबा जी हमारे साथ हो लिए और हमें जहाँ उसकी लाश रखी हुई थी वहाँ ले गए। तो उसका चेहरा था वो ईंटों से कुचला हुआ था, ईंट पत्थर मारकर, कपड़े वही थे। मैंने कहा ये लक्ष्मण तो नहीं है। खैर, हमें वहाँ तसल्ली होगी ये लक्ष्मण नहीं है। तो हम वहाँ से सरयू नदी चले गए, और सरयू नदी में वहाँ हमें एडी बाबा मिल गए। जो एडी बाबा उस बामन जी के मंदिर में रहते थे, वो भी सुबह वहाँ स्नान करने जाते थे, और उनसे हमने पूछा, हमने कहा भी लक्ष्मण जी को आपको मिले? उन्होंने कहा वो तो कल ही आपके साथ गए थे और हमारे तो नहीं आए हैं। तो मैंने कहा अगर वो आ जाएं लक्ष्मण जी तो आप उनको ये हमारा समाचार कर देना कि हम रामचरितमानस ट्रस्ट भवन में रुके हुए हैं, प्रथम मंजिल के 12वें नंबर कमरे पर, और हमें कमरा वहाँ मिल गया था। और हमने वहाँ के मैनेजर राधे श्याम पांडे जी से बातचीत करके उनको विश्वास में लेकर रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारी बैक डेट में एंट्री करके हमारा रुकवा दिया, और लक्ष्मण जी को हमारा समाचार दे देना। लेकिन लक्ष्मण जी हमें नहीं मिले, और हम उसके बाद वापस मानस भवन में आ गए। अब मानस भवन में आए तो पांडे जी हमें कहने लगे भी आप बार बार बाहर मत निकलिए,
आप इस ट्रस्ट भवन के अंदर ही रहिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम वहाँ कैद हो गए। उसके बाद 1 नवंबर आ गया। 1 नवंबर को हम सामने विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है रामचरितमानस ट्रस्ट भवन के सामने, क्योंकि हम उस जगह में थे। रामचरितमानस ट्रस्ट भवन, उसके चिपटा हुआ राम जन्मभूमि, उसके सामने विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था। तो हमने सामने विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय चले गए। वहाँ टेलीफोन की सुविधा थी, तो हमने कहा भी चलो टेलीफोन कर लेते हैं यहाँ से, आज फिर घर बात करते हैं। तो मैंने, लक्ष्मण जी ने घर भी बात करी, और यहाँ गंगानगर के एक समाचार पत्र को भी हमने बताया, और घर वालों ने भी चिंता व्यक्त की। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, 1 आध दिन में हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन हम निकल इसलिए नहीं पा रहे थे कि वहाँ से अभी ऐसा कोई साधन नहीं था जो हमें ले जाकर लखनऊ तक पहुँचा देवे। 1 मिनट राजकुमार जी। गौरीशंकर जी, जब ये भगवा ध्वज फहरा दिया गया, उस समय आप लोग जेल में थे। जेल में क्या चल रहा था उस समय आप लोगों के साथ? जेल के अंदर जब पता लगा कि भगवा झंडा फहरा दिया गया है, इतना उत्साह था। और हमारा भोजन का समय था, सारा भोजन को छोड़कर जो प्लेट है, जो गिलास है, सब कार्यकर्ता नाचने लगे। और ऐसा लगा कि जैसे कितनी बड़ी उनको खुशी हो रही है। और मैं इसके साथ, जब हम लोगों ने वहाँ संकल्प लिया जो जेल में थे कि भी उस दिन हम मंगलवार को, जब तक राम मंदिर का ये जो बाबरी ढांचा गिरेगा नहीं, हम मतलब, और अयोध्या जब तक जाएंगे नहीं, हम मंगलवार को कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और जब हम सबसे जब ढांचा गिरा 28 नवंबर को, फिर हम पहुंच गए अयोध्या। जब 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा, हम 28 नवंबर 92 को वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पर एक जो गुरुद्वारा, मुझे ध्यान नहीं है, अयोध्या में गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी वहाँ गए थे। वहाँ लगातार ट्रक के ट्रक पूरे उत्तर, लंगर इतना आता था, 24 घंटे वहाँ चलता रहता था। और फिर हमने जब ये ढांचा गिरा, पूरी एक समिति बनी और रात को बैठक होती थी। राजस्थान से हम 5 लोग जाते थे और जाकर ये कहा भी सबसे पहला देश का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था, उसके आंध्र प्रदेश के गांव के पहला जत्था गया। और जैसे सबको सूचना ये देगी कि भी जाकर सरयू नदी से मिट्टी लाएंगे और वहाँ प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। मैंने रात को सवेरे 4 बजे जाकर हमारे आवास में सूचना दी कि अपने को प्रतीकात्मक कार सेवा करनी है। तो सारे कार सेवक मेरे गले पड़ गए कि हम केवल प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए नहीं आए, हम ये सारा बाबरी ढांचे को डालने के लिए आए हैं। आप हमें कह रहे प्रतीकात्मक, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं उनको संभाल नहीं पा रहा था। ये आप सर 1992 का बता रहे हो? हाँ, ये 92 का बता रहे। नहीं, 90 में जब ये हुआ, सन 90 में, हाँ, जब ये आप माइक पर 90 में जब हुआ, तब उस समय आप लोग जेल के अंदर थे जी। क्या आपको कोई प्रताड़ना दी जा रही थी? जो आपके साथ कार सेवक ग्रुप के गंगानगर से कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ जैसे सदाराम जी थे, चुनी लाल जी थे, हमारे कन्हैया लाल जी जेवरिया थे, बहुत से हमारे ज्ञान जी थे, राम प्रकाश जी थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ थे। और हमने वहाँ पर शाखा, मैंने कहा ना, हम तो गाड़ी के अंदर ही हमने शाखा लगाई थी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह। जेल के अंदर हमको कोई प्रताड़ना, जो प्रताड़ना जेल से पहले ही दी गई थी, जेल के अंदर हमको नहीं दिया। और मेरे को जो हाईकोर्ट में रिट हुई, उनसे हमने पूछा आपकी शिकायत जेल प्रशासन से है या पुलिस प्रशासन से? हमने कहा जेल प्रशासन से हमारे कोई नहीं है। जो हमने मांगी, अखबार मांगा अखबार दे दिया, टीवी मांगा टीवी दे दिया, वॉलीबॉल मांगा वॉलीबॉल दे दिया, और कैरम मांगा, हमको सारी सुविधाएं दी। हमने कहा भोजन हम बनाएंगे, उन्होंने हमारे को भोजन बनाने की अनुमति दे दी। और हमने कहा बहुत से कार्यकर्ताओं का मेडिकल चेकअप कराया, किसी का आधा किलो दूध, किसी का 1 किलो दूध। तो हमारे को जेल से कोई भी, हमारे को जेल में कोई प्रताड़ना नहीं देगी। जेल में वो जो जेल सुप्रीडेंट थे, नाम मैं भूल गया, वो भी शर्मा जी थे। और बार बार हम 5 लोगों को बुलाते थे। उन्होंने कहा बताइए आप, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं, मैं एक उत्तर प्रदेश की सरकार में सेवा में हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
उनका मैं आज भी उनको नमन करता हूँ। उन्होंने हमारे को बहुत हृदय से सहयोग किया, बहुत हृदय से। जेल प्रशासन ने हमें प्रताड़ित नहीं किया, केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, जीआरपी है या जय, उन्होंने हमें प्रताड़ित किया। हमारी जो माता जी थी पाना देवी, तोलाराम जी केसरी सिंहपुर के, वो पति पत्नी दोनों 80 और साल के थे, और उनको जाकर ऐसे किस तरीके से बंद कर दिया गया। तो फिर हमारे को ये मेरी रिट बनने के बाद 5 को पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और अच्छा, उनको सस्पेंड किया जिनके लिए आपने रिट लगाया था? हाँ, उन 5 को मैंने पोस्ट कार्ड में लिखा था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे वो एडवोकेट जनरल थे, तो मेरी कोर्ट की पेशी हुई, सरकार बदल गई। तो फिर संघ की सूचना से फिर मैंने कहा भी अब सरकार बदल गई हमारे को, तो उनको फिर बहाल किया गया। राजकुमार जी, 1 नवंबर का दिन हाँ हाँ, अयोध्या में कैसा था? क्योंकि दो को तो बहुत बड़ी बात हो चुकी थी, और लक्ष्मण जी का कोई अता पता नहीं चला आपको? नहीं लग पाया। वह 1 नवंबर को जब हम घूमने गए ना उसमें मनीराम छावनी में, तो वहाँ हमें मुझे राम कालड़ा 1 नवंबर को वहाँ मिले थे। राम कालड़ा जी, तो राम कालड़ा जी उससे पहले कहाँ थे? नहीं, वो थे अयोध्या में, और वो कहीं किसी आश्रम में रुके हुए थे, लेकिन उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने, वो गंगानगर के एक आदमी मुझे वहाँ उस समय 1 नवंबर को मिले थे। और 1 नवंबर भी हमारा क्या हुआ कि अयोध्या में घूमने फिरने का ही रहा, लेकिन क्योंकि जो पोजीशन 30 और 31 को टाइट थी ना, 1 नवंबर में कुछ उसमें परिवर्तन हुआ, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी ताकत फोर्स की उस ढांचे के आसपास, जन्मभूमि के आसपास लगा दी थी। और तलाशी जरूर एक दिन 30 शाम को और 31 पूरे दिन सारे मंदिरों की और वहाँ धार्मिक स्थलों की तलाशी जरूर ली थी। भी यहाँ कितने कार सेवक उनकी जानकारियाँ जुटा रहे थे और उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार करीब 5, 7, 10 हजार कार सेवक अभी भी अयोध्या में उस दिन तक थे। राजकुमार जी, माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था अयोध्या का, या कोई उत्तेजना थी या कोई पुलिस कार्रवाई कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। 30 अक्टूबर को भगवा झंडा उस गुंबद के ऊपर फहराने के बाद एक विजय के रूप में सारे लोग उसको मान रहे थे, और सभी लोगों में उत्साह था भी। उनका जो मकसद था उस बाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज लहराने का, वो हमारा मकसद पूरा हो गया है। लेकिन लोगों में इस बात का उत्साह था, अब कोई निराशा वाला माहौल नहीं था, ये था। उसके बाद क्या हुआ राजकुमार जी? उसके बाद फिर 2 नवंबर को मनीराम छावनी में मीटिंग हुई, बैठक हुई थी। उस बैठक में अशोक सिंघल जी और एक श्रीश चंद्र दीक्षित और एक वेद गोपाल दास वेदांती और एक महंत नृत्य गोपाल दास जी, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने, अब कुछ लोगों का मत तो यह था, महंत नृत्य गोपाल दास जी ने तो कहा भी कार सेवा का हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है और कार सेवक अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन जब बारी आई अशोक सिंघल जी के बोलने की, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा तो उनके सिर पे पट्टी बंधी हुई थी और खून पट्टी पर लिख रहा था, उनके सर पर चोट लगी हुई थी सिंघल साहब के। तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम दोबारा सब लोग फिर कार सेवा के लिए जाएंगे, भजन करते हुए जाएंगे, और हम वहाँ जन्मभूमि के गेट तक आज हम जरूर जाएंगे, लेकिन किसी से झगड़ा फसाद नहीं करना है, भजन करते हुए जाना है। और ये उन लोगों ने तय कर दिया था। उसके बाद फिर उसको 3 जत्थों में 2-2 हजार के करीब 3 जत्थों में बना दिया था। और पहले जत्थे में राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल का जत्था था, उसमें हम लोग थे। गौरीशंकर जी, आप लोगों को जेल से कब रिहा किया गया? 1 नवंबर को हमें पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, हमको भरतपुर बॉर्डर पर छोड़ गई थी। जेल की एक बहुत, जब हम जीआरपी पुलिस थाने में हमें थे, तो श्याम चौक, गिरधारी और ऐसे जो लोग, पुलिस ने जब लगे बहुत से कार, तो 77 में 50 कार सेवक गायब हो गए थे। तो हमारे पास भी जाति कर रही थी कि वो 50 लोग चले गए, कहाँ गए। तो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगा दी गई
श्याम चौक, गिरधारी गुप्ता, और वहाँ जीआरपी पुलिस स्टेशन में एक नाला पानी का चलता था। ये सारे के सारे, एक हैंडपंप था, मैं हैंडपंप के आगे खड़ा था, मेरे पैरों के हाथ लगाकर हम जा रहे हैं, तो वो नाले के अंदर लेट गए। जैसे नाले में से कोई सांप निकलता है, ये तीनों के तीनों कार्यकर्ता, मुझे बाद में बताया, उस नाले में लेट कर और सारे उस जीआरपी पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। राम कालड़ा के कोई रिश्तेदार आगरा में रहते थे, आगरा फोर्ट में थे। आगरा, तो ये रात को 12 बजे 1 बजे कपड़े भीगे हुए और रात को वहाँ रुके, 2 दिन वहाँ आगरा में रुके, श्याम चौक, राम कालड़ा, और फिर वहाँ से दूसरे या तीसरे दिन वो पैदल जो है अयोध्या की ओर रवाना हुए। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ आज शो में है श्री गौरीशंकर जी गुप्ता, इस शो का समापन हम कल करेंगे। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस की ओर से, राजेश अरोड़ा की ओर से आप सबको जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक निवेदन है मेरा आपसे, कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।